आग लगा दो। अब ये बताओ, कोई बंदर की पूंछ में आग लगाएगा तो क्या बंदर खड़े खड़े जलता रहे? वो तो अपना बचाव करेगा ही। और महाराज आप सोचो कि मैंने कपड़े लत्ते मैं इकट्ठा किया हूं, मैंने नहीं किया, रावण ने करवाया। रहा न नगर बसल घर तक। रावण ने मना किया था, बोले घी मत लगाना, घी महंगा है, तेल से काम चला लो। तो लंका वालों ने कहा कि महाराज सोने की लंका, नाम खराब हो जाएगा, घी अपने पास बहुत है। खूब घी लगाए, जब पूंछ बढ़ती जा रही थी घी खत्म हो गया। पहुंचे महाराज, घी खत्म हो गया, पैसा रुपया कुछ दो तो बाजार से। रहा न नगर बसल घर, घी खत्म। रावण ने कहा मैंने पहले ही कहा था तेल लगाओ, तुमने घी लगाया, अब कल से सूखी खानी पड़ेगी और रोटी सूखी खानी पड़ेगी। तेल लगाओ, बोले तेल भी नहीं। रहा न नगर बसल घर, तेला वो भी खत्म हो गया। सब लोग चंदा दे रहे हैं बड़े प्रेम से, क्योंकि आनंद आएगा, आग लगेगी। हनुमान जी देख रहे हैं कि चंदा कहां से आ रहा है। भाई देखो, जहां जहां से चंदा आएगा प्रसाद वहां पहुंचाना जरूरी है, तो मन बेकार हो जाएगा, बुला लीजिए। हनुमान जी ने सोचा कि चंदा सबने दिया मगर एक जगह से नहीं आया। कौन से? घर से विभीषण जी। तो विभीषण ने चंदा नहीं दिया तो प्रसाद किस बात का, हम प्रसाद भी नहीं देंगे। रहा न नगर बसल घर केला, बाड़ी पूंछ की न कब केला। पूंछ बढ़ा करके, और बंदर का स्वभाव होता है उछल कूद करना, उलटी पलटी का पिल्ला निकाल जाए। मैं इधर से उधर कूद फान करी, आग लग गई, अब लंका जल गई, इसमें मेरा क्या। अच्छा, मैंने सोचा मेरी पूंछ चल रही है तो कूद पड़ा अपन सिंध में जा रही, मैं जाकर के समुद्र में कूद गया, बुझाया, माता जी से आशीर्वाद लिया और अपना हेलीकॉप्टर का टिकट ले लिया, चूड़ामणि चलाया। अब महाराज ये बताओ कि इसमें मेरा क्या है। हनुमान जी की पीठ को तब दबाई भगवान ने, बाहर से ये होती है शरणागति। कई लोग होते हैं ना, अच्छा काम हो गया तो हमने किया, और अगर बुरा हो गया तो भगवान ने किया। भैया बुरा ही भगवान करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। इसका मतलब हम भगवान से अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो। यहाँ पर कहा गया राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे एक, उसके आगे 0 10 हो गया, उसके आगे 0 100 हो गया, फिर उसके आगे 0 1000 हो गया, 10,000 1,00,000 बढ़ता चला गया। 0 जो थे उनको अभिमान हो गया, हमारी वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है, नहीं तो ये 1 है। हाँ, 10 गुना तो हम कर रहे हैं। बहुत देर हो गई सुनते सुनते, हमने सोचा भैया हमारा जब यहाँ कोई सम्मान ही नहीं है तो जहाँ सम्मान ना हो वहां से चलना चाहिए, हम चले। और अंक जब निकल गया तो जब तक अंक था तब तक 10 गुना था, 0 की कीमत 10 गुना थी। और जब अंक रूपी परमात्मा निकल के हमारे जीवन से चले गए तो हम 0 के 0 रह गए। इस 0 को हीरो परमात्मा ही बनाता है। और जिस दिन उसने अपने कृपा रूपी आशीर्वाद का अंक खींच लिया तो 0 ही बनेगा। खूब अपने आप को मानो कि हम कर रहे हैं। इसलिए सेवा करते हुए भी अपने आप को शून्य मानो। दीनवत शरणम गतः। भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर उनको कोई सम्मान देता है सेवा के बदले तो दीयमानम न ग्रहणन्ति, देने पर भी नहीं लेते, अपने आप को दास समझते। प्रेम से बोलो राधे। यही भाव यहाँ कि अपने आप को शून्य समझो कि जो करवा रहे हैं ठाकुर जी करवा रहे हैं। मंगलाचरण हुआ, उसके बाद सृष्टि का क्रम बताया। बोले एक बार यही प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे थे। ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे पहले
इस पूरे ब्रह्मांड में केवल नारायण थे, जल ही जल था। जल पर शयन कर रहे थे और शयन करते ही उनके मन में विचार आया कि मैं विस्तार करूं, कुछ लीला करूं। उस लीला का विचार करते ही कमल का उनका जो पुष्प था, उस कमल के नली से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान नारायण की नाभि से। अब मेरा जन्म हो गया, कई वर्ष लग गए मुझे पता लगाने में कि मेरे को जन्म दिया किसने। बहुत दिन हो गए पता लगाते लगाते, मगर पता नहीं लगा। जब मैंने प्रार्थना करी तो मुझे दो अक्षर सुनाई दिए। यह तो सोड़ा समय कविंसम, जो काखा का गांगा ये होता है व्यंजन, इसमें 16वां अक्षर और 21वां अक्षर व्याकरण है ना। यह तो सोड़ा समय कविंसम, 16 माने 16, एक कविंसम माने 21वां। दो अक्षर तो 21वां और 16 कौन है? 16 है ता और 21वां है पा। बोले तब करो, तब जाकर के ज्ञान होगा। तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक 4 श्लोक की भागवत प्रदान कर दी ब्रह्मा जी को। पहले श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन, तत्व का वर्णन किया। दूसरे श्लोक में माया का, तीसरे श्लोक में जगत का और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। ये 4 वर्णन किए। भगवान कहते हैं कि केवल मैं ही मैं था, अहमेवास्मिवाग्रे नान्यस्य सत्सत्त परम, पश्चात हम यदि तच्च यो वशिष्य तो सोचते हम। सबसे पहले मैं था, अब जो है वो मैं हूं, और जब सब विनाश हो जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा। इस तरह से चतुश्लोकी भागवत समझाई और लास्ट अध्याय में 30 स्कंद के भागवत के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः, मनमंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध, ये 10 लक्षण बताए। समय अभी मत दो, तो आनंद लो। आनंद ना आ रहा हो तो भाई आरती की सोचे। आ रहा है, एक बार ताली बजा दो तो हमारे कोई दिन तो लगेगा कि हाँ भैया सब चाहते हैं। नहीं तो वो सोचेंगे कि वो जाना चाहते हैं, जाने नहीं दे। क्योंकि जब बहुमत होती तभी सरकार बनती है, बहुमत नहीं हो सरकार गिर गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। 10 लक्षणों का वर्णन हुआ और 10 लक्षणों के साथ स्कंद विराम। प्रेम से बोलो राधे। 1 मिनट तक कीर्तन करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोलिए राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। आप लोग सोचोगे कि ये कथा आगे क्यों नहीं पहुंच रही। मैं इसलिए भजन भी कम गा रहा हूँ। आप देख रहे हैं सब, केवल सहारा ताकि सो न जाए। दूसरा स्कंद विराम होगा। तीसरे स्कंद में थोड़ी महाभारत की चर्चा है। यहाँ पर कहा गया यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुषणन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यभीष्टस्य सुतान् विबन्धो
भविष्यलाक्षा भवने तदा। एक बार की बात है कि धृतराष्ट्र को विदुर जी समझाने पहुंच गए। धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? रतम राष्ट्रम, जो अपने ऊपर पूरे देश को उठा रखा हो वही धृतराष्ट्र है। कई लोग होते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का मतलब बुढ़ापा आ जाएगा मगर मलकाना नहीं जाना चाहिए। मालिक हम ही। बच्चे फिर भी कह रहे हैं आप तो भजन करो, दुनियादारी छोड़ो। अरे नहीं। और अगर बच्चे गए भी, हाँ भैया कितने कमाई हुई? इतनी हुई। अगर 100-200 खर्च हो गए, क्यों खर्च हुआ, कहाँ खर्च किया? मतलब पूरा हिसाब चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करता है वो धृतराष्ट्र है। प्रेम से बोलो। हाँ। अरे 2-4 साल और समझा लो कि बच्चों को तो वही करना है जो उनके मन में है। इसलिए बच्चों को संस्कारित बनाओ। हाँ, आदेश पारित मत कर। यहाँ भी कई बच्चे आते हैं उठपटांग कर रहे, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। जिनके बच्चे हैं अगर बड़े हैं तो उनको समझाओ, बेटा आराम से बैठो। और अगर नहीं बैठ सकते हैं, जाओ आनंद लो, खेलो कूदो। कई लोग होते हैं कि छोटा बच्चा यही ले आएंगे, फिर वो यहाँ रोने लगेगा, क्या क्या ये सब करेंगे, कथा में डिस्टर्ब। आपको भी आनंद नहीं आया, हमको भी। तो इसलिए बच्चों की माया से दूर रहो। मैं बच्चों की माया क्या करूं? कई लोग तो चप्पल को भी नहीं छोड़ पा रहे। प्रेम से बोलो। चप्पल पहन के आएंगे, दरवाजे में ऐसी जगह उतारेंगे जहां दिखाई दे हम जहां से बैठे हो वहां से। प्रेम से बोलो। और यहाँ आकर के कहेगा तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान से कह रहा है तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। तब तक याद आएगी चप्पल कोई ले तो नहीं। तो कह रहा है तुम्हें वो बंधु सगा, तुम ही बंधु हो, तुम ही सगा हो। दिखाई दे गई चप्पल, हाँ ठीक है। तो कह रहा है तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तब तक फिर ध्यान आए कि बहुत महंगी चप्पल अभी कब ही तो लाया, कोई ले गया तो क्या होगा। तो चप्पलों को देख के कह रहा है तुमेव सर्वं मम देव देव। मतलब सब कुछ तुम ही हो। तो जब हम चप्पलों को नहीं छोड़ पाते तो हम बच्चों क्या छोड़ेंगे। आगे कथा आएगी, कथा तो अभी आने वाली है। पृथु महाराज हुए। पृथु महाराज को शंकादिकों ने ज्ञान दिया। उस ज्ञान की दक्षिणा उन्होंने कहा जो मेरे पास धन संपत्ति पुत्र दारा पत्नी जो भी है सब मैं आपको दे रहा हूं। सब कुछ समर्पित कर दिया। मगर गुरु भी ऐसे थे, बोले कि हमें नहीं चाहिए। गुरु ने कहा कि ठीक है अब ये तुम्हारा नहीं रहा, अब इसको आशीर्वाद समझ के उपभोग करो, तो अभिमान नहीं रहेगा। प्रेम से बोलो। तो ये धृतराष्ट्र को समझाने के लिए विदुर जी गए। विदुर जी ने कहा तात्श्री, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो इस बालक को त्याग दो। अगर एक को त्यागने से हमारा कुल बच रहा हो तो उसको त्याग देना चाहिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। अगर एक कुल त्यागने से गांव बच रहा हो तो उस कुल को त्याग देना चाहिए। अगर एक गांव त्यागने से एक देश बच रहा हो तो गांव त्याग दो। अगर अपने भजन में पूरी पृथ्वी बाधा बन रही हो तो कहते हैं सभी संसारियों को छोड़ दो, मगर भगवान का भजन मत छोड़ो। इसी तरह कहा कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इसको छोड़ो। प्रेम से बोलो। मगर समझ में नहीं आई, समझा ही रहे थे, उसी समय दुर्योधन पहुंच गया। मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो दासी पुत्र होकर के। मैं आदेश देता हूं कि इसी वक्त मेरे दरवाजे से निकल जाओ। विदुर जी ने कहा कि तू मुझे क्या निकालेगा, मैं तो स्वयं आज जा रहा हूं छोड़ करके। और यहाँ पर लिखा है सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। विदुर जी जब गए तो ऐसा लगा जैसे कौरवों का सारा पुण्य ही चला गया।
कौरवों की सारी आयु चली गई, केवल पुतला बचा है। इसी तरह जब रावण के यहां से विभीषण चले थे, वहां पर भी कहा आस कही चला विभीषण जवहि आयु हीन भय सब तबहि। प्रेम से बोलो। अब ये बताओ, केवल पुतला बचा है, घास फूस केवल बचे और उसका बीज सब निकल जाए, उसमें आग लगाने में कितना टाइम लगेगा? माचिस मारो जल के खा। यही हुआ। विदुर जी चले गए, भगवान आए और समझाया, समझ में नहीं है। बोले बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक में नहीं दूंगा, तुम 5 नाम की बात करते हो। मगर तुम ये बात छोड़ो, मैंने 56 भोग बनवाए हैं, भोजन चकाचक पाओ, तुम जाओ। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, भोजन 2 ही अवस्था में किया जाता है, या तो करने वाले के अंदर भूख बड़ी जोर की हो तो यह कर लो, या खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो, भाव हो, तब किया जाता है। भगवान ने कहा कि मेरा निमंत्रण पहले से विदुर का कर लिया। पीछे सबसे लाइन में खड़े थे भीड़ में, और जैसे विदुर जी ने सोचा सुना कि भगवान ने ऐसा कहा, तुरंत काकी को लिए मुझे चल पहले की व्यवस्था कर। काकी को घर में छोड़ा और विदुर जी यहाँ बाजार चले गए। क्या लेने? बालूशाही, लड्डू, खीर मोहन, क्या ले गए? की रबड़ी। हाँ, ब्रजवासियों को रबड़ी बहुत अच्छी लगती है, शायद रबड़ी लेने गए। भगवान पहुंच गए मगर विदुर काका नहीं पहुंचे। और जैसे दिखा उस समय विदुरानी काकी स्नान कर रही थी, दरवाजा खटखटाया, जैसे आवाज सुनी कि कन्हैया आयो है, सगरी सुध भूल गई और मैं किस स्थिति में हूँ वो भी भूल गई, और तुरंत आकर के दरवाजा खोला। भगवान ने देखा कि अस्त व्यस्त है, भगवान ने अपना पटका उड़ा दिया, काकी ले जाकर के बैठाई। भगवान ने कहा कि काकी भूख बड़े जोर की, कछु खवावेगी कि ना? हाँ हाँ मैं मिलाऊं, बैठो तुम बैठो। केला लगे थे, केला ले आई, कच्चे केला। केला को छिपती जा रही है, केला की जो गिरी है उसको गिरा रही है, केला का जो छिलका है वो भगवान को थमा रहे हैं। भगवान भी प्रेम सिखा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका भव से बीड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे वो मुझे स्वीकार। भाव बिन सुनी पुकारे वो भी मुझे स्वीकार नहीं, भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम भोजम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता दो कोई भी, ये नहीं तुलसी का, कोई भी जहां पर जो मिल जाए, कोई भी पत्ता। पत्रम ये नाम नहीं, पत्रम एक वचन, एक पत्ता दो, ये नहीं कि किसी की और ढूंढने लगे। पत्रम पुष्पम एक पुष्प कोई दे दो, फलम एक कोई फल दे दो, तोयम एक लोटा जल चढ़ा दो, कहीं का भी गंगा जल हो, तीर्थों का हो, कहीं का भी शुद्ध हो। सत आगे कहा यो मे भक्त्या प्रयच्छति। सत्य ये है कि भक्ति के द्वारा हो, बिना भाव कुछ नहीं। प्रेम से बोलो। विदुर जी के यहाँ भगवान ने भोग लगाया। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय उद्धव जी और मैत्रेय जी विराजमान थे। उद्धव जी को ज्ञान दिया और भगवान ने कहा कि उद्धव मेरे पूरे जीवन काल में अगर किसी ने मुझसे कुछ मांगा नहीं है तो केवल विदुर है, केवल मुझे दिया ही दिया है, कुछ मांगा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जब मेरा विदुर मिले तो ये जो दिव्य ज्ञान है विदुर को सुना। प्रेम से बोलो। उद्धव जी वहां से सीधे बद्री विशाल के लिए निकले, तो रास्ते में जा रहे थे और तो कोई मिला नहीं। कौन मिला? विदुर जी। विदुर जी को जब पता चला कि प्रभु चले गए, बड़ा दुख हुआ। पूछा महाराज मेरे को याद नहीं करे? बोले याद किया है और कहा भी है कि ये ज्ञान देना, मगर हम नहीं बताएंगे, ये बात तुम्हें मैत्रेय जी बताएंगे। मैत्रेय जी कहाँ हैं? बोले मैत्रेय जी हरिद्वार में है। हरिद्वार में जाओ, क्योंकि हम तो बद्री विशाल जा रहे हैं। उद्धव जी बद्री विशाल चले गए और विदुर जी को मैत्रेय जी के पास हरिद्वार भेज दिया। अब हरिद्वार मैत्रेय जी के पास विदुर जी पहुंच गए हैं। अब ये प्रसंग कल से प्रारंभ करेंगे। विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होगा। प्रेम से बोलो और प्रेम से, जरा और प्रेम से। आइए पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि कुछ हम लोगों को अपने सुमधुर वाणी के माध्यम से मार्गदर्शन करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक घंटा है, एक घंटा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए व्यास भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की, बोलो त्यागिनी महाराज की, बोलो अपने अपने माता पिता की। भगवान श्री कृष्ण की जगत गुरु महाराज की। भगवान श्री कृष्ण की बामंगरी प्रतिमा साक्षात कृष्ण स्वरूपा श्रीमद् भागवत व्यासपीठ पर विराजमान साक्षात व्यास स्वरूप व्यासी अभी आपके मुखारविंद से आया था। इधर सुखदेव जी परीक्षित जी के पास आए शुभ काल पर, तो वह बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े संत जो थे, जो हजारों वर्ष की तपस्या
कर चुके थे वो भी खड़े होकर के और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं भी साक्षात सुखदेव स्वरूप व्यास जी को समझ करके उनके चरणों में प्रणाम किया। अवस्था भले छोटी है, व्यासी में 28 बार भागवत में परीक्षित बनाओ, 28 बार। और कितनी भागवत तो मैंने कई ऐसे सुनी है जो बिना परीक्षित बने। पर एक बार परीक्षा सुनी है कि भक्त के पास वह ऐसे के तैसे रहे सुनी अनेकों बार। कारण क्या है? उसका कारण एक है। एक व्यक्ति जूते खरीद करके लाया, घरवाली में एक आदत हो आदमी कितनी बढ़िया चीज ले आवे बम ना मुझे निकासित करिए मंगलिया तो तुम आवे कछु तो जाने ठगाए जूते देखे बारे की हम तो कट लग रहा दुनिया के ठगी और ये जूते वापस कर गई बोले मैं सवेरे सारे जाके देखूंगा बनिया के धोसा देखूंगा दुकान खोल के मैं जूते वापस करूंगा सारा वो देखना बनिया को। अब सुबह सुबह भाई साहब भजन ध्यान करे मंदिर में बैठे व्यास जी